नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने अतरंगी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा ही किया जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए और नीतीश फिर एक बार वायरल हो गए। दरअसल नीतीश पटना के कृषि भवन में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उनका स्वागत फूलों का गमला देकर किया जा रहा था। एजुकेशनल डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उनका स्वागत गमला देकर किया तो सीएम नीतीश ने तुरंत ही वो गमला उनके सिर पर रख दिया। मामला ज्यादा ना बढ़े इसलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तुरंत वहां से आगे खिसक लिए और गमला पास खड़े अधिकारी को दे दिया। लेकिन तब तक ये पूरा मंजर कैमरे में कैद हो चुका था और देखते ही देखते वीडियो वायरल भी हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक से एक रिएक्शन आने लगे। किसी ने इसे बिहार मॉडल का नया रूप बताया तो किसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर सवाल उठा दिए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा, दिमाग पर हो चुका पागलपन का हमला, चाचा रख दे रहे हैं अपने अधिकारी के माथे पर गमला। वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी के एक्स हैंडल से भी इसे शेयर किया गया है। पार्टी ने लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत, सरकारी कार्यक्रम में एक आईएएस अधिकारी सीएम का स्वागत कर रहे हैं तो सीएम सभी प्रोटोकॉल और मान मर्यादा को ताक पर रखकर अधिकारी के सिर पर ही गमला रख दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये दयनीय हालत बिहार को रसातल में लेकर जा रही है। वहीं नीतीश ने सोमवार को अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं को फिर एक बार हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री के साथ उनके करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी भी मौजूद थे। जेडीयू कार्यालय में मुख्यमंत्री का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया। दरअसल नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली से पटना लौटे थे, जिसके बाद वो सोमवार को जेडीयू ऑफिस पहुंचे। दिल्ली से लौटे अपने मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में नीतीश कुमार के समर्थन में जमकर नारे लगे। नीतीश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 15-20 मिनट तक वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने उमेश कुशवाहा से बातचीत भी की और कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किया। नीतीश कुमार ने पूरे कार्यालय का दौरा करते हुए कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। नीतीश कुमार के अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचने से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे। पहले दिन नीति आयोग की बैठक थी और अगले दिन उन्होंने एनडीए कॉन्क्लेव में हिस्सा लेना था। लेकिन एनडीए की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। इस पर नीतीश ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने तुरंत कहा, नीति आयोग की बैठक के लिए नहीं आए हैं, पीएम और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। बैठक का समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है, उसी में हम भाग लेंगे। नीतीश कुमार पहले भी नीति आयोग की बैठक स्किप कर चुके हैं, लेकिन तब और अब के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग है। 24 मई को नीति आयोग की 10वीं बैठक बुलाई गई थी। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ ऐसी पहली कोई बैठक थी जिसमें पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी भी शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी को लेकर तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के ना पहुंचने पर सबको हैरानी हुई। नीतीश कुमार पटना से ही तय करके निकले थे कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे, तब भी जब वो दिल्ली में ही मौजूद थे लगातार 2 दिन तक। नीति आयोग की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए कहा गया है, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सही बात है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसी बैठक से दूरी क्यों बनाए, जबकि बिहार को तो विकास की ज्यादा ही जरूरत है। नीतीश कुमार तो बरसों से बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मांगते रहे हैं। ये बात अलग है कि बार बार पाला बदलने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को वो नहीं मिल सका है। हाँ, चुनावी साल में आम बजट में मखाना आयोग जैसी सौगातें जरूर मिली है।
एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना और नीतीश कुमार के पसंदीदा टॉपिक सुशासन पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से बेफिक्र हो चुके हैं? पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात वैसे तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद मधुबनी की रैली में हुई थी। वहां भी नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से अपना वादा दोहराया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। चले गए थे पर अब गलती नहीं करेंगे। और उस दिन तो अपने ही साथी ललन सिंह को लपेट लिए थे, ये बोलकर कि उनके कहने पर ही एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। मोदी के सामने बैठे उनके कैबिनेट साथी ललन सिंह बस मुंह देखते रह गए थे, बोलते भी तो क्या नीतीश कुमार अब बेफिक्र हो गए हैं? एनडीए छोड़ने की तोहमत ललन सिंह पर डाल देने के बाद अब नीतीश कुमार को कहने की जरूरत नहीं होगी कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। तब भी ये बात नहीं कहेंगे जब इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर होंगे। 29 मई को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन और कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर और अगले दिन रोहतास के बिक्रमगंज में भी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात भी काफी चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले चिराग पासवान मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और बताया कि अब नीतीश कुमार से उन्हें कोई शिकायत नहीं रह गई। अगर कोई बात होगी तो वो उनसे सीधे बात कर लेंगे, किसी और के जरिए उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल नीतीश कुमार का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव 2025 पर है। नीतीश कुमार एक के बाद एक लगातार जेडीयू नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों से पता चलता है कि पार्टी चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। नीतीश बैठक दर बैठक ये साफ मैसेज देते नजर आ रहे हैं कि वो हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। दरअसल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये भी मान लिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और वो खुद भी अपने इस अंतिम चुनाव को यादगार बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो बैठक पर बैठक तो कर ही रहे हैं, साथ ही नई योजनाओं का शिलान्यास और पुरानी योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। मगर इस राह में बाधाएं भी कम नहीं है। इस बार सीटों का बंटवारा 5 दलों के बीच होना है। एनडीए में सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए एनडीए के घटक दलों बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनाना आसान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 30 सीटें जीती, जिसमें जेडीयू को 12, बीजेपी को 12 और चिराग की एलजेपी को 5 सीटें मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या ज्यादा होने और स्थानीय समीकरणों की वजह से ये मुश्किल है। चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है। बीजेपी, जो नीतीश को गठबंधन का चेहरा बनाए रखना चाहती है, मीडिएटर की भूमिका में है। सीट शेयरिंग की पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो बीजेपी 100 से 110 सीटें, जेडीयू 90 से 100 सीटें, एलजेपी रामविलास 20 से 30 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम को 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। 2020 में जेडीयू और बीजेपी ने लगभग बराबर सीटें शेयर की थी, जबकि एलजेपी को अलग राह चुनने की वजह से नुकसान हुआ था। इस बार चिराग की मांग को बैलेंस करने के लिए बीजेपी अपनी कुछ सीटें एलजेपी को दे सकती है, जैसा कि 2024 में हुआ था। अगर बीजेपी चिराग को 25 से 30 सीटें और नीतीश को 100 से ज्यादा सीटें देने में बैलेंस बना पाती है तो एनडीए 2025 में 220 से ज्यादा सीटों के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती है। हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।